Namaste and good morning, everyone. Let's start with the prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuvasvaha, Tatsavitravare Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावै ओम शांति शांति शांति. Let's open our Yoga Vashisht scripture. We are on page number 201. And this is a सर्ग number 60. मन अंकुर उत्पत्ति, आत्मा का कोई शरीर नहीं. See, when we talk about the bodies, there's a gross body, subtle body, causal body, but Atma doesn't have a body. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये आनंदित कर्कटी का आख्यान जैसे पूर्व काल में हुआ है, वैसे ही मैंने तुमसे कहा है. राम जी ने पूछा, हे भगवान, राक्षसी का शरीर काला किस निमित्त था और कर्कटी इसका नाम क्यों था? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये राक्षसों के कुल की कन्या थी. राक्षसों का शरीर गोरा भी होता है, काला भी होता है और लाल पीला आदि भी होता है. हे राम जी, कर्कटी नामक एक जल जंतु भी होता है और उसका श्याम आकार होता है. उसी के समान कर्कट नामक एक राक्षस था, उसके समान उसकी ये पुत्री हुई, इस कारण इसका नाम कर्कटी हुआ. हे राम जी, यहाँ कर्कटी का और कुछ प्रयोजन न था. अध्यात्म प्रसंग और शुद्ध चेतन के निरूपण के लिए मैंने तुमसे ये आख्यान कहा है. ये विस्मय है कि असत रूप विश्व के पदार्थ सत रूप होकर भासते हैं और जो आत्म सत्ता सदा संपन्न रूप है वे अविद्यमान की भांति भासती है. सो जो रियल है वो नजर नहीं आता, जो टेम्पररी है दैट्स व्हाट वी सी ऑल द टाइम. हे राम जी, वास्तव में तो एक अनादि अनंत और परम कारण आत्म सत्ता स्थित है. भावना के वश होने से उसमें विश्व रूप भासता है और अनन्य रूप है. जैसे जल और लहर में कुछ भिन्नता नहीं होती, वैसे ही ब्रह्म और विश्व में कुछ भिन्नता नहीं. आत्मा में विश्व कुछ द्वैत रूप नहीं हुआ. आत्म सत्ता सदा अपने आप में ही स्थित है और उसमें जैसा जैसा चित्त स्पंदन दृढ़ होता है वैसा ही वैसा रूप होकर भासता है. जैसे वानर रेत को इकट्ठा करके उसमें अग्नि की भावना करते हैं और तापते हैं तो उनका शीत उसी से दूर होता है, वैसे ही सम स्थित और शांत रूप आत्मा में जब विश्व की भावना फुरती है तब नाना प्रकार का भासता है. जैसे खंबे में पुतलियां अनुदित ही शिल्पी के मन में उदित की तरह भासती हैं, वैसे ही भावना के वश आत्मा ही विश्व होकर भासती है. जैसे बीज में पत्ते, फूल, टहनी और पेड़ अनन्य रूप होते हैं, वैसे ही ब्रह्म में विश्व अनन्य रूप है. जैसे बीज और पेड़ में कुछ अंतर नहीं, वैसे ही ब्रह्म और विश्व में कुछ अंतर नहीं. अविचार से अंतर भासता है और विचार करने पर जगत भेद नष्ट हो जाता है. हे राम जी, अब ये विचार ना करना कि कैसे उद्भूत है, कहां से आया है और कब का हुआ है. जैसे हुआ वैसे हुआ, अब इसकी निवृत्ति का उपाय करना चाहिए. So we often waste our time and energy कि क्यों यहां आए, कैसे आए. We got to put the energy into getting out of it. Not waste energy कि कब वासनाएं शुरू हुई, कौन सा पहला जन्म था. This is what he's saying.
सो जैसे हुआ वैसे हुआ, अब इसकी निवृत्ति का उपाय करना चाहिए। जब तुम ये जानोगे, तब हृदय की जड़ ग्रंथि टूट जाएगी। शब्द और अर्थ की जो कुछ कल्पना उठती है, वह मेरे वचनों और स्वरूप में स्थित होने से नष्ट हो जाएगी। हे राम जी, ये सब विश्व अनर्थ चित्त से उत्पन्न है और मेरे वचनों के सुनने से शांत होगा। इसमें संशय नहीं कि सब विश्व ब्रह्म से उत्पन्न है और सब ब्रह्म स्वरूप ही है। पर जब तुम ज्ञान में जाओगे, तब जैसे का तैसा ही जानोगे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो जिससे होता है वह उससे अ, व्यतिरेक होता है। जैसे कुम्हार के घट भिन्न रूप होता है, तो आप कैसे कहते हैं कि सब विश्व ब्रह्म से उत्पन्न है और ब्रह्म स्वरूप ही है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न है। जितने कुछ प्रतियोगी शब्द शास्त्रों ने कहे हैं, वे दृश्य में हैं। शास्त्र ने उपदेश जताने के हेतु कहे हैं, वास्तव में ये शब्द कोई नहीं। जैसे किसी बालक को परछाई में वैताल भासता है, तो पूछते हैं कि किस भाग में स्थित होकर वैताल ने भय दिया है, और वह कहता है कि मुख स्थान में वैताल ने भय दिया है। तो वह व्यवहार के हेतु कहता है, पर वैताल तो वहां कोई भी ना था। वैसे ही आत्मा में उपदेश के हेतु भेद कल्पना की गई है, वास्तव में द्वैत कल्पना कोई नहीं। हे राम जी, ब्रह्म विश्व हुआ है और ये अर्थ केवल व्यतिरेक में नहीं होता। कुम्हार जो दंड से घट उत्पन्न करता है, वह व्यतिरेक के अर्थ है। स्वामी का टहलुआ, ये भिन्न के अर्थ है और ये अभिन्न रूप भी होते हैं। जैसे अवयवी के अवयव हैं, स्वर्ण से भूषण हुए हैं और मृतिका से घट हुए हैं, वैसे ही अभिन्न और अवयवी का स्वरूप है। जैसे भूषण स्वर्ण रूप है, घट मृतिका रूप है, वैसे ही ब्रह्म से उत्पन्न विश्व ब्रह्म रूप ही है। वास्तव में भिन्न अभिन्न कारण परिणाम, भाव विकार, अविद्या विद्या, सुख दुख आदि मिथ्या कल्पनाएं अज्ञान से उठती हैं। हे राम जी, अबोध से भेद कल्पना होती है और ज्ञान से सब कल्पनाएं शांत हो जाती हैं। केवल अशब्द पद शेष रहता है। जब तुम ज्ञान युक्त होगे, तब ऐसे जानोगे कि आदि मध्य अंत से रहित अविभाग और अखंड रूप एक आत्म सत्ता जैसी की तैसी स्थित है। अज्ञान से अथवा जिज्ञासु को उपदेश के लिए द्वैतवाद कल्पना है। बोध होने पर द्वैत भेद कुछ नहीं रहता। हे राम जी, वाच्य वाचक भाव द्वैत बिना सिद्ध नहीं होता। जब बोध होता है, तब बाध्य का मौन होता है। इसे महावाक्य के अर्थ में निष्ठा करो और जो कुछ भेद कल्पना मन ने रची है, उसके निवारण अर्थ मेरे वचन सुनो। हे राम जी, ये मन ऐसे उद्भूत है जैसे गंधर्व नगर होता है और उसी ने विश्व की रचना की है। मैंने जैसे देखा है, वैसे तुमसे दृष्टांत में कहता हूं, जिसके जानने से सब जगत तुमको भ्रांति मात्र भासेगा। वह निश्चय धारण करके तुम विश्व की वासना दूर से त्याग दोगे और बोध से सब विश्व तुमको मन का मन रूप भासेगा। तब तुम आत्म रूप होकर अपने आप में स्थित होगे, विश्व की कल्पना त्याग करके अपनी स्वभाव सत्ता में निवसित होंगे। इसलिए इसको सावधान होकर सुनो। हे राम जी, ये मन रूपी बड़ा रोग है, इसलिए विवेक रूपी औषध से उसको शांत करना चाहिए। सब विश्व चित्त की कल्पना है, वास्तव में वह शरीर आदि कुछ नहीं। जैसे रेत से तेल नहीं निकलता, वैसे ही विश्व से वास्तव में कुछ नहीं निकलता। चित्त द्वारा भासता है। वह चित्त रूपी विश्व स्वप्न की भांति है और राग द्वेष आदि संकल्पों से युक्त है। जो उससे रहित होता है, वही भवसागर के पार जाता है। इसलिए शुभ गुणों से चित्त को शुद्ध करो। जो विवेकी हैं, वे शुभ कार्य करते हैं, अशुभ नहीं करते हैं, और आहार व्यवहार भी विचार युक्त करते हैं। उन्हीं आर्यों की तरह तुम भी शास्त्रों के अनुसार चेष्टा करो। जब तुमको ऐसा अभ्यास होगा,
तब शीघ्र ही ज्ञानवान होंगे और ज्ञान के प्राप्त होने से सब कल्पना मिट जाएगी और आत्म स्थिति होगी। चित्त ने सब विश्व रूपी चित्र मन ही मन रचे हैं। जैसे मोर का अंडा समय पाकर अनेक रंग धारण करता है, वैसे ही मन अनेक प्रकार के विश्व धारण करता है। वह मन जड़ और अजड़ रूप है। उसमें जो चेतन भाग है वह सब अर्थों का बीज रूप है, अर्थात सबका उपादान है, और जड़ भाग विश्व रूप है। हे राम जी, सृष्टि के आदि में पृथ्वी आदि तत्व ना थे। जैसे स्वप्न में विश्व विद्यमान की भांति भासता है, वैसे ही ब्रह्मा ने विद्यमान की भांति उसको देखा। जड़ संवेदन से पर्वत आदि विश्व देखा और चेतन संवेदन से जंगम रूप देखा। वह सब विश्व दीर्घ वेदना है। वास्तव में देह आदि सब शून्य रूप है और आत्मा में व्यापे हुए हैं। आत्मा का कोई शरीर नहीं। अपने से जो दृश्य रूप मन चेता है वही आत्मा का शरीर है। वह आत्मा विस्तरण रूप है और निर्मल स्थित है, और मन उसका आभास रूप है। जैसे सूर्य की किरणों से जल आभास होता है, वैसे ही आत्मा का आभास मन है। वह मन रूपी बालक अज्ञान से विश्व रूपी पिशाच को देखता है और ज्ञान से परमानंद परमात्म पद शांत रूप निरमय को देखता है। हे राम जी, जब आत्मा चैत्यता को प्राप्त होती है, तब वही चित्त रूप दृश्य एक ब्रह्म का द्वैत देखता है। उसकी निवृत्ति के लिए मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ। गुरु के वचन जो दृष्टांत सहित होते हैं और वाणी भी मधुर और स्पष्ट होती है, तो श्रोता के हृदय में वे अक्षर वैसे ही फैल जाते हैं जैसे जल में तेल की बूंद फैल जाती है। और जो दृष्टांत से रहित होते हैं और अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तो वे क्षोभ संयुक्त वचन कहलाते हैं और अर्थपूर्ण नहीं होते। इसलिए वे वचन श्रोता के हृदय में नहीं ठहरते और उपदेशक के वचन निष्फल हो जाते हैं। So what he's saying, when there's a drishtant, some kind of a story behind the philosophy, we can understand it better. So that's why we see so many stories in the scripture. मैं तुमसे एक आख्यान नाना प्रकार के दृष्टांतों के सहित मधुर वाणी में स्पष्ट करके कहता हूँ। जैसे चंद्र की किरणें अपने गृह पर उदित हों और मंदिर मंदिर शीतल हो जाए, वैसे ही मेरे स्पष्ट वचन और प्रकाश रूप अर्थ सुनने से तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जाएगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पहले जो मुझसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का वृतांत कहा है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय मैंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा कि हे भगवान, ये विश्व गण कहाँ से आए और कैसे उत्पन्न हुए। तब पिता मैंने मुझसे इंदु ब्राह्मण का आख्यान इस भांति कहा। वे बोले, हे मुनीश्वर, ये सब विश्व मन से उत्पन्न है और मन से ही भासता है। जैसे जल में द्रवता के कारण नाना प्रकार की लहरें और चक्र फुरते हैं, वैसे ही मन के फुरने से सब विश्व फुरते हैं और मन रूप ही है। हे मुनि प्रवर, पूर्व कल्प में मैंने एक वृतांत देखा है, उसे सुनो। एक समय जब दिन का अंत हुआ, तब मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर एकाग्र भाव होकर रात्रि को स्वस्थ भाव होकर सो रहा। सो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये, जब मेरी रात्रि बीती और जागा, तब मैंने उठकर विधिवत संध्या आदि कर्म किए और महाकाश की ओर देखा कि तम और प्रकाश से रहित शून्य रूप और इत्र से रहित व्याप्त है। चिद आकाश में चित्त को मिलाकर जब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प चित्त में धारण किया, तब मुझको शुद्ध सूक्ष्म चिद आकाश में सृष्टि दिखाई पड़ी। वह सृष्टि मुझे बड़े विस्तार सहित और परस्पर अदृष्ट रूप दृष्टिगत हुई, और हर सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों देवता भी थे। देवता, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, सुमेरु, मंदराचल, कैलाश, हिमालय आदि पर्वत, पृथ्वी, नदियां, सातों समुद्र आदि सब सृष्टि के विस्तार हैं। वे 10 सृष्टियां हैं।
उनमें जो 10 ब्रह्मा देखे वे मानो मेरे ही प्रतिबिंब कमल से उत्पन्न हुए हैं और राजहंस के ऊपर आरूढ़ हैं। उनकी भिन्न भिन्न सृष्टि है। उनमें नदी के बड़े प्रवाह चलते हैं, वायु आकाश में चलता है, रवि शशि उदित होते हैं, देवता स्वर्ग में क्रीड़ा करते हैं, मनुष्य भूतल पर विचरते हैं, दैत्य और नाग पाताल में भोग भोगते हैं और काल चक्र घूमता है। 12 मास उसकी 12 कीले हैं और वसंत आदि 6 ऋतु हैं। वासना के अनुसार शुभ अशुभ आचार करके लोग नरक स्वर्ग भोगते हैं और मोक्ष फल पाते हैं। हर सृष्टि में 7 द्वीप हैं। उत्पत्ति और प्रलय कल्प होते हैं और गंगा जी का प्रवाह विश्व के गले में यज्ञोपवीत है। कहीं ऐसी सृष्टियां स्थित हैं, कहीं सदा प्रकाश रहता है और कहीं अधिकार से सथावर जंगम प्रजा है। बिजली की तरह सृष्टि उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। जैसे पेड़ के पत्ते उपजते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही और गंधर्व नगरवत सृष्टियां देखी। एक एक ब्रह्मांड में स्थावर जंगम ऐसी प्रजा देखी जैसे गूलर के फल में अनेक भुनगे होते हैं। आत्मा में काल का भी अभाव है। क्षण लव दिन मास और वर्षों का प्रवाह चला जाता है। हे मुनीश्वर, अंतवाहक दृष्टि से मैंने उन सृष्टियों को देखा। जब मैं चरम दृष्टि से देखूं तब कुछ ना भासे और दिव्य दृष्टि से देखूं तो सब कुछ भासे। चिरकाल तक मैं ये चरित्र देखता रहा कि कदाचित चित्त भ्रम हो तो स्पष्ट भासे। तब एक सृष्टि के सूर्य को देखकर मैंने आवाहन किया और जब वह मेरे निकट आया तो मैंने उससे कहा, हे देव देवेश भास्कर, तुम कुशल से तो हो? ऐसे कहकर मैंने फिर कहा, हे सूर्य, तुम कौन हो और वह सृष्टि कहां से उद्भूत है? यही एक सृष्टि है कि ऐसी अनेक सृष्टियां हैं? जैसे तुम जानते हो, कहो। वे सूर्य भी जो त्रिकाल ज्ञान रखते थे, मुझको जानकर प्रणाम कर आनंदित वाणी से बोले, हे ईश्वर, इस दृश्य रूपी पिशाच के आप ही नित्य कारण होते हैं। आप तो सब जानते ही हैं, तो मुझसे क्यों पूछते हैं? यदि लीला के अर्थ पूछते हैं तो जैसे हुआ है वैसे मैं आपके सम्मुख निवेदन करता हूँ। हे भगवान, ये जो सत्य असत्य रूपी विविध व्यवहार संयुक्त विश्व भासता है, वह सब मन के फुरने में स्थित है। भानुदेव बोले, हे भगवान, आपका जो कल्प का दिन व्यतीत हुआ है उसमें जो जम्बू द्वीप था उसके एक कोने में कैलाश पर्वत था और उसकी कंदरा में सुवर्ण ज्येष्ठ नाम का आपका एक पुत्र रहता था। उसने वहां एक कुटीर रची जिसमें साधु जन निवास करते थे। इंदु नाम ब्राह्मण वेद वेता शांत रूप ने कश्यप ऋषि के कुल में उत्पन्न हो वह उस स्त्री से प्राणों की भांति प्रेम करता था। जैसे मरुस्थल में घास नहीं उगती वैसे ही उससे संतान न उत्पन्न हुई। जैसे शरद काल की बेली बहुत सुंदर होती है परंतु फूल से शून्य होती है, वैसे ही वह स्त्री थी। तब दोनों पुरुष पुत्र के निमित्त कैलाश के निकट निर्जन स्थान और कुंज में एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठे रहे और तप करने लगे। कुछ दिन तक वे केवल जल पीकर भोजन कुछ ना करें और रात्रि दिन व्यतीत करें। फिर कुछ समय तक एक ही अंजलि जल पीने लगे और फिर उसका भी त्याग कर और फुरने से रहित हो वृक्ष की तरह बैठे रहे। निदान जब उनको तप करते त्रेता और द्वापर युग बीते, तब शशि कलाधारी भवानी शंकर प्रसन्न होकर समक्ष आए और क्या देखा कि स्त्री पुरुष दोनों वृक्ष पर बैठे हैं। तब उन्होंने शिव जी को देखकर प्रणाम किया तो जैसे दिन की तपन से सकुची हुई चंद्रमुखी कमलिनी चंद्रमा के उदित होने से प्रफुल्लित हो आती है, वैसे ही महामहिम की तरह शिव जी को देखकर वे प्रफुल्लित हुए। मानो आकाश और पृथ्वी दोनों रूप धरकर आ खड़े हुए हैं। ऐसे भवानी शंकर ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझ पर तुष्ट हुआ। जो कुछ तुझको वांछित वर है वह तो मांग। हे ब्रह्मा जी, जब ऐसे शिव जी ने कहा तब ब्राह्मण प्रफुल्लित होकर कहने लगा, हे भगवान,
हे देव देवेश, मेरे गृह में 10 पुत्र बड़े बुद्धिमान और कल्याण मूर्ति हूं, जिससे मुझको फिर शोक कदापि ना हो। तब ईश्वर ने कहा, ऐसे ही होगा। ऐसे कहकर जब शिव जी समुद्र के उर्मिवत अंतर ध्यान हुए, तब वे स्त्री पुरुष दोनों शिव के चरणों को ग्रहण करके प्रसन्न हुए। वो जैसे सदा शिव और भवानी की मूर्ति हैं, वैसे प्रसन्न होकर वे अपने गृह लौट आए। निदान ब्राह्मणी गर्भवती हुई और समय पाकर उसके 10 पुत्र हुए। जैसे द्वितीया के चंद्रमा की शोभा होती है, वैसे ही उसकी शोभा हुई और षोडश वर्ष के आकार की तरह ब्राह्मणी का आकार बना रहा, वृद्ध ना हुई। वे बालक 10 संस्कारों को लेकर उत्पन्न हुए और जैसे वर्षा काल की बदली थोड़ी भी शीघ्र बड़ी हो जाती है, वैसे वे थोड़े ही काल में बड़े हो गए। जब 7 वर्षों के हुए, तब वे सब वाणी के वेता हुए और उनके माता और पिता दोनों शरीर त्याग कर अपनी गति को प्राप्त हुए। वे 10 ब्राह्मण माता पिता से रहित हो गृह को त्याग कर कैलाश के शिखर पर जा चढ़े और परस्पर विचार करने लगे कि वह कौन ईश्वर है जो परमेश्वर रूप है, और वह कौन ईश्वर पद है जिसके पाने से फिर मानव दुखी भी ना हो और नाश भी ना हो और सबका ईश्वर हो। तब एक भाई ने कहा कि सब से बड़ा ऐश्वर्य मंडलेश्वर का है, क्योंकि सब पर उसकी आज्ञा चलती है। दूसरे भाई ने कहा कि मंडलेश्वर की विभूति भी कुछ नहीं, क्योंकि वह भी राजा के अधीन होता है, इससे राजा का पद बड़ा है। तीसरे ने कहा, राजा की विभूति भी कुछ नहीं, क्योंकि राजा चक्रवर्ती सम्राट के अधीन होता है, इसलिए चक्रवर्ती सम्राट का पद बड़ा है। चौथे ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट भी कुछ नहीं, क्योंकि वह भी यम के अधीन होता है, इससे यम का पद बड़ा है। पांचवे ने कहा कि इंद्र के आगे यम की विभूति कुछ नहीं, इससे इंद्र का पद बड़ा है। छठे ने कहा कि इंद्र विभूति भी कुछ नहीं, ब्रह्मा के एक मुहूर्त में इंद्र नष्ट हो जाता है। तब सबसे बड़ा भाई ने, जो बड़ा बुद्धिमान था, गंभीर वचन से कहा कि जो कुछ विभूति है वह सब ब्रह्मा के कल्प में नष्ट हो जाती है, इससे बड़ा ऐश्वर्य ब्रह्मा जी का है, इससे बड़ा और कोई नहीं। हे भगवान, इस प्रकार जब बड़े भाई ने कहा, तब सब ने कहा, भली कही, भली कही। फिर सब ने बड़े भाई से कहा, हे तात, जो सबका दुष्नाश करता और जगत पूज्य ब्रह्म पद है, तो उसको कैसे प्राप्त हो? जिस उपाय से हम उसे प्राप्त हों, वह उपाय कहो। उसने कहा, हे भाइयों, और सब भावनाओं का त्याग करो और ये निश्चय करो कि हम ब्रह्मा हैं और पद्मासन पर बैठे हैं। सब सृष्टि के कर्ता और सबका पालन और संहार करने वाले हम ही हैं, और जो कुछ जग जंजाल है उसका आश्रयभूत हम नहीं। सब सृष्टि हमारे अंग में स्थित है। जब हम ऐसा निश्चय और सजाति भावना धारण करके बैठेंगे, तब हमको ब्रह्मा का पद प्राप्त होगा। हे भगवान, जब इस प्रकार बड़े भाई ने कहा, तब छोटे भाइयों ने कहा, हे तात, तुमने यथार्थ कहा है, जैसे तुमने कहा है वैसे ही हम करते हैं। ऐसा कहकर सब ध्यान में स्थित हुए और जैसे कागज पर मूर्ति लिखी होती है, वैसे ही 10 भाई ध्यान स्थित हुए। मन में हर एक ने यही चिंतन किया कि मैं ब्रह्मा हूं, कमल मेरा आसन है, मैं सृष्टि करता और भोगता हूं, और महेश्वर भी मैं ही हूं। सांग उपांग जगत कर्म मैंने ही रचे हैं। सरस्वती और गायत्री सहित वेद मेरे आगे आ खड़े हैं, और लोकपालों और सिद्धों के मंडलों को पालने वाला भी मैं ही हूँ। स्वर्ग भूमि पाताल पर्वत नदियां और सागर सब मैंने रचे हैं, और महाबाहु वज्र को धारने वाला और यज्ञों का भोक्ता इंद्र मैंने ही रचा है। सूर्य मेरी आज्ञा से तपता है, और जगत की मर्यादा के निमित्त सब लोकपाल मैंने ही रचे हैं। जैसे गाय को गोपाल पालता है, वैसे लोकपाल मेरी आज्ञा पाकर जीवों को पालते हैं, और सागर में तरंगे उपजती और मिट जाती हैं, वैसे ही जगत मुझसे उद्भूत है और फिर मुझ में ही लीन होता है। क्षण दिन मास वर्ष युग आदि काल मेरे ही रचे हुए हैं, और मैंने ही सब काल के नाम रखे हैं। मैं ही दिन को उत्पन्न करता हूँ और रात्रि को लीन कर लेता हूँ। सदा आत्म पद में स्थित हूँ और पूर्ण परमेश्वर मैं ही हूँ। हे ब्रह्मा जी, इस प्रकार वे 10 भाई भावना धारण कर बैठे रहे, मानो कागज पर
मूर्तियां लिख छोड़ी हूं। सूर्य देव बोले, हे भगवान, बिकॉज दिस स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय सूर्य देव टू ब्रह्मा जी। इस प्रकार इंद्र के 10 पुत्र पितामह की भावना धारण करके बैठे, और जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में कमल के दल सूख कर गिर पड़ते हैं, वैसे ही उनकी देह धूप और पवन से सूख कर गिर पड़े। तब वनचर उनके शरीरों को आपस में खींचकर भक्षण करके, जैसे वानर फल पकड़ते हैं और विदीर्ण करते हैं, वैसे ही इनके शरीर वे विदीर्ण करने लगे, तो भी उनकी वृत्ति ध्यान से छूटकर बाह्य देह आदि अभ्यास में ना आई, ब्रह्मा की भावना में ही लगी रही। इस प्रकार जब चारों युगों का अंत हुआ और तुम्हारे कल्प दिन का क्षय होने लगा, तब द्वादश सूर्य तपने लगे, पुष्कल मेघ गर्जन करके बरसने लगे, बड़ा भूचाल आया, प्रभंजन चलने लगा, समुद्र उछलने लगे, सब जल ही जल हो गया और सब भूतों का क्षय हो गया। जब सबको संहार करके रात्रि को वे आत्म पद में स्थित हुए, तब उनके शरीर भी नष्ट हो गए और पर्यष्टक आकाश में आकाश रूप होकर ब्रह्मा के संकल्प को लेकर तीव्र भावना के वश से 10 सृष्टियों के सहित भिन्न भिन्न अपनी अपनी सृष्टि के 10 ब्रह्मा हुए। फिर जाग कर देखते हैं कि आकाश में फुरते हैं। हे भगवान, उन 10 ब्राह्मणों के चित आकाश में ही सब सृष्टियां स्थित हैं। उन 10 सृष्टियों में से एक सृष्टि का सूर्य मैं हूं। आकाश में मेरा मंदिर है और क्षण दिन पक्ष मास और युग मुझसे ही होते हैं। इस क्रिया में मुझको उन्होंने लगाया है। हे भगवान, इस प्रकार मैंने आपसे 10 ब्रह्मा और उनकी 10 सृष्टियां कही। वे सृष्टियां सब मनोमात्र हैं। अब जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। भिन्न भिन्न जग जंजाल कल्पना जो इंद्रजाल की तरह विस्तृत हुई है, वे चित्त के भ्रम से भासती है। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, इस प्रकार ब्रह्मा के सूर्य ब्रह्मा से कहकर जब मौन हुए, तब उनके वचनों को विचार कर मैंने कहा, हे सूर्य, तुमने सृष्टियां 10 कही, अब मैं क्या रचूं? ये तो 10 सृष्टियां हुई हैं और 10 ब्रह्मा हैं। अब मेरे रचने से क्या सिद्ध होगा? हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार मैंने कहा, तब सूर्य विचार कर बोले, हे प्रभु, आप तो निष्काम हैं। आपको सृष्टि रचने में कुछ इच्छा नहीं। सृष्टि की रचना आपको विनोद मात्र है, किसी कामना से प्रेरित नहीं। आप निरीह हैं। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब होता है और जल बिना प्रतिबिंब की कल्पना नहीं होती, वैसे ही संवेदन करके आपसे सृष्टि की रचना होती है। अज्ञानी को आप सृष्टिकर्ता भासते हैं, पर आप तो सदा जैसे के तैसे निष्क्रिय रूप हैं। हे भगवान, आपको शरीर आदि की प्राप्ति और त्याग में कुछ उद्वेग नहीं, और उत्पत्ति और संहार की आपको कल्पना नहीं। लीला मात्र आपसे सृष्टि उत्पन्न होती है, जैसे सूर्य से दिन होता है और सूर्यास्त होने से दिन लय हो जाता है। पर सूर्य असक्त रूप है, वैसे ही आप में संवेदन के फुरने से सृष्टि होती है और संवेदन के ना फुरने पर सृष्टि का लय होता है। पर आप सदा अनासक्त हैं। विश्व की रचना आपका नित्य कर्म है, और उस कर्म के त्याग करने से आपको कुछ अपूर्व वस्तु भी नहीं प्राप्त होती। इससे जो कुछ आपका नित्य कर्म है, उसे कीजिए। हे जगतपते, जैसे निष्कलंक दर्पण प्रतिबिंब धारण करता है, वैसे ही महापुरुष यथा प्राप्य कर्म को असक्त होकर अंगीकृत करते हैं। जैसे ज्ञानवान को कर्म करने में कुछ प्रयोजन नहीं, वैसे ही उसको करने में और ना करने में कुछ प्रयोजन नहीं। करना ना करना दोनों उसको सम है। इस कारण दोनों में आप सुषुप्ति रूप हैं। हे भगवान, आप तो सदा सुषुप्ति रूप हैं और उत्थान किसी प्रकार नहीं। इससे आप सुषुप्ति रूप प्रबोध होकर अपने प्रकृत आचार कीजिए। जो इंद्र ब्राह्मणों के पुत्रों की सृष्टि देखो, तब भी विरुद्ध कुछ नहीं। जो ज्ञान दृष्टि से देखो, तो एक ही अद्वैत ब्रह्म है और कुछ नहीं बना। और जो चित्त दृष्टि से देखो, तो संकल्प रूप अनेक सृष्टियां फुरती हैं। उसमें आस्था करनी क्या है?
जो चरम दृष्टि से देखो तो आपको सृष्टि भासती ही नहीं। उनके साथ आपको क्या है, उनकी सृष्टि उन्हीं के चित्त में स्थित है, और उनकी सृष्टि आप नष्ट भी ना कर सकोगे, क्योंकि जो इंद्रियों से कर्म होता है वह नष्ट हो सकता है, परंतु मन के निश्चय को कोई नष्ट नहीं कर सकता। हे भगवान, जो निश्चय जिसके चित्त में दृढ़ हो गया है, उसको वही दूर करे तो दूर होता है, और कोई दूर नहीं कर सकता। देह नष्ट होने से निश्चय नहीं नष्ट होता। जो चिरकाल का दृढ़ निश्चय दृढ़ हो रहा है, उसका स्वरूप से नाश नहीं होता। हे भगवान, जो मन में दृढ़ निश्चय हो रहा है वही पुरुष का रूप है, उसका निश्चय और किसी से नहीं होता। जैसे जल सींचने से पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही चित्त का निश्चय और से चलायमान नहीं होता। सूर्यदेव बोले, हे देवेश, इस पर एक पूर्व इतिहास है, वह आप सुनिए। इंद्रद्रुम नामक एक राजा था, और अहल्या उसकी कमल नयनी रानी थी। उसके नगर में इंद्र नामक एक ब्राह्मण का पुत्र बहुत सुंदर और बलवान रहता था। एक समय उस रानी ने पूर्व की अहल्या गौतम की स्त्री और इंद्र की कथा सुनी। तब एक सहेली ने कहा, हे रानी, जैसे पूर्व कालीन अहल्या थी वैसे ही तुम भी हो, और जैसा वह इंद्र सुंदर था वैसे ही तुम्हारे नगर में भी एक इंद्र ब्राह्मण है। हे भगवान, जब इस प्रकार रानी ने सुना, तब उस इंद्र में रानी का अनुराग हुआ, परंतु वह रानी को ना मिले, और रानी का शरीर इसी कारण दिन पर दिन सूखता जाए। निदान राजा ने सुना कि उसको गर्मी का कुछ रोग है, इस कारण उसकी निवृत्ति के लिए केले के पत्ते और शीतल औषधि उसको दिलवाई। परंतु उसको वांछित पदार्थ कोई दृष्टि में ना आए, और खाना पीना, शैया आदि जो कुछ इंद्रियों की वांछित वस्तु है, वह उसको कोई सुख रूप ना भांसी। वह दिन दिन पीली पड़ती गई, और इंद्र के वियोग से जैसे जल बिना मछली मरुस्थल में तड़पे, वैसे ही वह तड़पती रही और कहती रही, हाय इंद्र, हाय इंद्र। निदान जब उसने लोक लज्जा त्याग दी और इंद्र में उसका स्नेह बहुत बढ़ गया, तब विचार कर एक सखी ने कहा, हे रानी, मैं ब्राह्मण को ले आती हूँ। ये सुन रानी सावधान हुई, और जैसे चंद्र को देखकर कमल निखिलाती है, वैसे वह हिल उठी। वह सखी रानी से ऐसा कहकर ब्राह्मण के घर गई, और उस इंद्र को सारा किस्सा बता करके रात्रि के समय अहल्या के पास ले आई। जब वे गोप्य स्थान में इकट्ठे हुए, तो परस्पर प्रलय लीला करने लगे, और दोनों के चित्त परस्पर स्नेह से बंध गए, और वे बहुत प्रसन्न हुए। जैसे चकवी चकवे और रति और कामदेव का प्रेम होता है, वैसे ही उनका प्रेम हुआ, और एक दूसरे के बिना एक क्षण भी रह ना सके। निदान उनकी सब रति क्रिया पूरी हो गई, और लज्जा भी दूर हो गई। जैसे चंद्रमा को देखकर कुमुद प्रसन्न हो, वैसे एक दूसरे को देखकर वे प्रसन्न होते रहे। हे भगवान, उस रानी का भर्ता भी बड़ा गुणवान था, परंतु रानी ने भर्ता का त्याग किया, और इंद्र से उसने स्नेह किया। जब राजा ने उनका संपूर्ण वृतांत सुना, तो उनको दंड देने लगा, परंतु उनको कुछ खेद ना हो, और जब कीचड़ में डालें, कमल की तरह ऊपर ही रहे, कुछ कष्ट ना हो। फिर जब हिम में उनको डाला तो भी खिन्ना हुए। तब राजा ने कहा, हे दुर्मतियों, तुमको दुख क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा, हमको दुख कैसे हो, हम तो अपने आप को भी नहीं जानते। तब अहल्या ने कहा, मुझको सब इंद्र ही भासता है, भिन्न दुख क्या हो? इंद्र ने कहा, मुझको सब अहल्या ही भासती है, भिन्न दुख कहाँ हो? तेरे दंड से हमको कुछ दुख नहीं होता, हम परस्पर हर्षित हैं। तब राजा ने उनको बांधकर अग्नि में डाल दिया, तो भी वे ना जले, और फिर वे हाथी के चरणों के नीचे डलवा दिए गए, तो भी उनको कुछ कष्ट ना हुआ। तब राजा ने कहा, रे पापियों, तुमको अग्नि आदि में दुख क्यों नहीं होता? तब इंद्र ने कहा, हे राजन, जो कुछ जग जंजाल है वह मन में स्थित है। जैसा मन है वैसा पुरुष रूप है। जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता। चाहे कोई हमको दंड दे, परंतु हमको कोई दुख ना होगा, क्योंकि हमारे हृदय में परस्पर सद्भावना हो रही है। जो कोई अनिष्ट हमको हो तो दुख भी हो, हमको अनिष्ट तो कोई नहीं, तो दुख कैसे हो? हे राजन, जो कुछ मन में दृढ़ीभूत होता है वही भासता है, उसका निश्चय कोई दूर नहीं कर सकता। शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु मन का निश्चय नष्ट नहीं होता।
हे राजन, जो मन में तीव्र संवेग होता है वह वर और शाप से भी दूर नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत को मंद मंद समीर नहीं चला सकता, वैसे ही मन के निश्चय को कोई नहीं चला सकता। मेरे हृदय में उसकी मूर्ति स्थिरीभूत है और इसके हृदय में मेरी मूर्ति स्थिरीभूत है। इसको सब विश्व में मैं ही भासता हूँ और मुझको सब विश्व में यही भासती है। जो कुछ दूसरा भासे तो दुख भी हो। जैसे लोहे के कोट में कोई दुख नहीं दे सकता, वैसे ही मुझको कोई दुख नहीं। मैं जहां जाता हूँ वहां सब ओर से अहल्या ही भासती है। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ की वर्षा में शैल चलायमान नहीं होता, वैसे ही हमको दुख नहीं। हे राजन, मन का ही नाम अहल्या और इंद्र है और मन ने ही सब विश्व रचा है। जैसे जैसे मन में दृढ़ निश्चय होता है वैसे ही भासता है और सुमेरु की तरह स्थिर हो जाता है, कदापि नष्ट नहीं होता। जैसे पत्ते, फल, फूल और टहनी के काटने से पेड़ नष्ट नहीं होता, जब बीज ही नष्ट हो तब पेड़ नष्ट होता है, वैसे ही शरीर के नष्ट होने से मन का निश्चय नष्ट नहीं होता। जब मन का निश्चय ही उल्ट पड़े तभी दूर होता है। एक शरीर जब नष्ट होता है तब जीव और शरीर धारण कर लेता है। जैसे स्वप्न में ये शरीर रहता है और अन्य शरीर धारण कर चेष्टा करता है, तो शरीर के ही अधीन हुआ। वैसे ही शरीर के नष्ट होने पर भी मन का निश्चय नष्ट नहीं होता। जब मन नष्ट होता है तब शरीर के होते हुए भी कुछ क्रिया सिद्ध नहीं होती। इससे सबका बीज मन ही है। जैसे पत्ते, टहनी, फूल और फल का कारण जल है, वैसे ही सब पदार्थों का कारण मन है। जैसा चित्त है वैसा रूप पुरुष का है। इससे जहां मेरा चित्त जाता है वहां सब ओर से रानी ही भासती है। मुझको दुख कैसे हो। अहल्यानुराग समाप्ति वर्णन। सूर्य देव बोले, हे भगवान, इस प्रकार जब इंद्र ब्राह्मण ने कहा तब कमल नयन राजा ने निकट स्थित भरत नामक ऋषिवर से कहा, हे सर्व धर्मों के वेता मुनीश्वर, तुम देखो कि ये कैसा ठीठ पापात्मा है। जैसा इनका पाप है उसके अनुसार इनको शाप दो कि ये मर जाएं। जो मारने योग्य ना हो और उसको राजा मारे तो उसको पाप होता है, वैसे ही पापी के ना मारने से भी पाप होता है। इससे इन पापियों को शाप दो कि ये नष्ट हो जाएं। भरत मुनि ने उनका पाप विचार कर कहा, अरे पापियों, तुम मर जाओ। तब इंद्र ब्राह्मण ने कहा, रे दुष्टो, तुमने जो शाप दिया उससे हमारा क्या होगा। केवल हमारा शरीर नष्ट होगा, मन तो नष्ट होने का नहीं। तुम चाहे लाख यत्न करो, उस मन से हम और शरीर धारण करेंगे। हमारे मन के नष्ट हुए बिना विपर्य दशा ना होगी। ऐसा कहकर दोनों पृथ्वी पर इस भांति गिर पड़े जैसे मूल के कटने पर वृक्ष गिर पड़ता है, और वासना संयोग से दोनों हरिण हुए। वहां भी परस्पर स्नेह में रहे और फिर उस जन्म को भी त्याग कर पक्षी हुए। कुछ दिन के पश्चात उन्होंने उस देह को भी त्याग किया और अब हमारी सृष्टि में तप करता पुण्यवान ब्राह्मण और ब्राह्मणी हुए हैं। इससे तुम देखो कि भरत मुनि ने शाप दिया तो उनके शरीर नष्ट हुए, परंतु मन का जो कुछ निश्चय था वह नष्ट ना हुआ। सो मन का निश्चय, दैट मीन्स द डिजायर्स और द वासनास, वे जहां शरीर पाए वहां दोनों इकट्ठे हों और इकट्ठे ही अकृत्रिम प्रेम निष्ठ रहें और किसी से आनंद ना पाए। लेट्स स्टॉप इट हियर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। थैंक यू वेरी मच।